सभी को सादर नमस्ते। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है सत्यार्थ प्रकाश की कक्षा में। हम लोग सत्यार्थ प्रकाश की कक्षा में 9वें समुल्लास का स्वाध्याय कर रहे हैं। और सबसे पहले मैं आपसे निवेदन कर दूं, जितने भी दर्शक हमारी इस कक्षा से जुड़े हुए हैं, यदि आप लोगों को ध्वनि स्पष्ट नहीं आ रही है तो कृपया मुझे सूचित अवश्य करें, क्योंकि प्रतिदिन तो ईयरफोन रहता था, आज एयरपॉड्स हैं, तो अगर आवाज आने में थोड़ी सी भी समस्या है तो कृपया मुझे सूचित अवश्य कीजिए। आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर बता सकते हैं। फिर हम उसके बाद प्रारंभ करते हैं सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समुल्लास का सार। पिछले मतलब लगभग एक महीने से हम 9वें समुल्लास, जिसमें मुक्ति की चर्चा है, बंधन क्या है इस बात की चर्चा है, तो बंधन और मुक्ति को लेकर के अलग अलग सिद्धांत हम लोगों ने पिछले कक्षाओं में समझे। अब प्रश्न आता है कि कुल मिलाकर इस 9वें समुल्लास में क्या है। तो एक एक करके हम पूरे 9वें समुल्लास अध्ययन आज की इस कक्षा में करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, 9वें समुल्लास का विषय है विद्या, अविद्या, बंध और मोक्ष। यानी बंधन में हम हैं, मोक्ष तक हमें जाना है, कारण है अविद्या, तो मुक्ति तक कैसे जाएंगे? विद्या से। इसलिए सबसे प्रारंभ में ही ऋषि दयानंद सरस्वती जी ने विद्या और अविद्या दोनों की परिभाषा में विशेषकर अविद्या पर ध्यान दिलाया और कहा कि अनित्य अशुचि दुख अनात्मसु नित्य शुचि सुखात्मक ख्याति ही अविद्या। अविद्या वो है कि वस्तु वास्तव में कुछ और है और हम उसे कुछ और मान रहे हैं, हम कुछ और मान बैठे हैं। संसार में अधिकतर ऐसा ही होता है, होता कुछ और है, हम मान कुछ और लेते हैं, और ये होता कुछ और है, मान कुछ और लेते हैं, यहां से समस्याएं जन्म लेना प्रारंभ करती हैं। जो चीज मेरी नहीं है उसको भी मैं मान करके बैठ गया हूं, जिसको आज के मनोविज्ञान की भाषा में बोलते हैं एक्सपेक्टेशंस हमारे दुखों का कारण है। जितनी अधिक अपेक्षाएं होंगी दुख उतना ज्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो अपेक्षा हम करके बैठे हैं दरअसल उस पर मेरा अधिकार ही नहीं है। मैं वो कर रहा हूं जो सच में है ही नहीं, चीज मेरी नहीं है, उस पर मेरा अधिकार नहीं है, लेकिन मैंने पहले ही मानसिक अधिकार जमा लिया उस पर, मेरी है। अगर जब मैं आशा करता हूं, इच्छा करता हूं किसी वस्तु की, तो वास्तव में मैं करता क्या हूं? मानसिक रूप से अधिकार जमा लेता हूं, मेरी है, लेकिन वास्तव में वो मेरी नहीं है। तो दुख की शुरुआत वहीं से हो गई। इसलिए ऋषि दयानंद सरस्वती जी कहते हैं जो चीज नहीं है उसे वैसा मान लेना, यहीं से दुखों की शुरुआत होती है। प्रश्न उठता है ये दुख छूटेंगे कैसे? तो कहते हैं मुक्ति पानी पड़ेगी, इस बंधन से मुक्ति पानी पड़ेगी। क्या होती है मुक्ति? कौन है बंधन में इस समय? तो ऋषि दयानंद सरस्वती जी स्पष्टतया एक प्रश्न का उत्तर देते हैं। सीधा सा सवाल है, मुक्ति किसको मिलेगी? उत्तर है जो बंधा हुआ है। बंधा हुआ कौन है? तो हम शरीर से तो रस्सी से बांधे जा सकते हैं, लेकिन कुल मिला के दरअसल हमारा शरीर नहीं बल्कि हमारी आत्मा बंधी हुई है। किसमें? अधर्म में, अज्ञान में बंधी हुई है। तो कैसे खुलेगा ये अधर्म और अज्ञान का बंधन? सीधी सी बात है, जब हम धर्म करने लगेंगे या फिर सही जानकारी हमारे भीतर आ जाएगी, हम आशाएं छोड़ देंगे, एक्सपेक्टेशंस छोड़ देंगे, तो वस्तु जैसी है उसको वैसा का वैसा स्वीकार कर लेंगे, बस हो गई बंधन से मुक्ति। लेकिन प्रश्न इतना आसान नहीं है। एक प्रश्न और आगे उठाया, क्या मुक्ति अपने आप हो जानी है या उसके लिए कुछ करना पड़ेगा? क्योंकि विशेषकर मनुष्य का एक स्वभाव है, वो बिना कुछ किए पाना चाहता है। उसे लगता है हींग लगे ना फिटकरी और रंग चोखा का चोखा आ जाए बस। तो इसलिए वो हर समय इस फिराक में रहता है कि कहां से मुझे निशुल्क मुफ्त में कुछ मिल जाए, और वो मुक्ति भी मुफ्त में लेना चाहता है। आप चलो, मुक्ति तो बहुत भारी भरकम सवाल है। भगवान के जो मंदिर हमने बनाए हुए हैं, मनुष्य ने बनाए हुए हैं, उनमें जो भी लोग जाते हैं, किस लिए जाते हैं? आखिर जाते क्यों हैं? सोचिए, भगवान ने इतना बड़ा संसार बनाया, इसमें आप मेहनत कीजिए, जो चाहिए वो मिल जाएगा, फिर भी लोग मंदिरों में क्यों जा रहे हैं? उनमें से कुछ तो ऐसे हैं जिनको ईश्वर प्रिय है, जो भक्त हैं, लेकिन अधिकतर जो भीड़ है वो केवल इसलिए जा रही है कि मैंने मेहनत करके जो कमाना था वो तो कमा लिया, अब मुझे वो चाहिए जो बिना मेहनत के मिल जाए। मेहनत नहीं करनी मुझे कुछ कामों के लिए, मेरी परीक्षा है, मुझे पास होना है, मेरी नौकरी लगनी है। मेहनत मेहनत तो एक तरफ गई, मेहनत से जो मिलना है वो तो सरकार के नियमों से मिल ही जाएगा, वो तो मेरी मेहनत से ही मिल जाएगा। अब बात यह है कि भगवान के मंदिर में अब मुझे बिना मेहनत वाला चाहिए। तो जितने भी ये फरियादी लोग मंदिरों में खड़े रहते हैं, मस्जिदों में खड़े रहते हैं, गिरजाघरों में लाइन लगी होती है, केवल एक काम के लिए, बिना मेहनत के कुछ मिल जाए, केवल मात्र एक पंक्ति बोलने से, 2-4 रुपए का चढ़ावा चढ़ाने से। तो यही का यही सवाल उठता है कि क्या अपने आप हो जाएगी मुक्ति भी, या उसके लिए कुछ करना पड़ेगा? ऋषि कहते हैं करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि अगर अपने आप मुक्ति होती तो सबकी हो जाती, फिर हम बंधन में होते ही क्यों? इसलिए प्रयास करना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा तो पहले से ही मुक्त है, क्योंकि आत्मा कभी प्रकृति से प्रभावित थोड़ी होता है। लेकिन ऋषि कहते हैं नहीं, हम सब प्रकृति से बने हुए शरीर में ही तो हैं। ये शरीर हम पर प्रभाव डाल तो रहा है। जब तक शरीर में, उपनिषद क्या कहती है, जब तक कोई आत्मा शरीर में है, ये संभव ही नहीं है कि वो दुखों से छूट जाए। दुख सुख तो लगे रहेंगे, इसलिए हम बंधन में हैं, ये स्वीकार करना होगा हमें, तब जाकर के आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन बंधन में अपने आप को निकालें कैसे?
उसके लिए पहले जानना पड़ेगा मैं कौन हूं। इसलिए अगला प्रकरण ऋषि दयानंद सरस्वती जी देख छेड़ते हैं, प्रारंभ करते हैं कि सबसे पहले ये जान लीजिए जीव है कौन, जो बंधन में है, तब तो उसको छुड़ा पाएंगे। मुझे तो यही पहचान नहीं है कि आत्मा है कौन। पता चल रहा कि मैं छुड़ाने गया हूं किसी को, और मुझे यही नहीं पता कि किसको छुड़ाना है। किसी को भेज दिया, जाओ उसको लेकर के आओ, और मैं वहां गया और फिर फोन करके पूछ रहा हूं जी वो है कैसा, ये तो बता दीजिए, कोई फोटो तो दिया ही नहीं आपने। पहले पहचानू तो सही मुझे किसे छुड़ाना है, तब तो पता चलेगा कि हाँ इसको छुड़ाना है। तो इसी तरह से बंधन में है कौन, आत्मा। क्या मैं आत्मा को जानता हूं? नहीं जानता। अभी तो मुझे यह भी नहीं पता कि आत्मा है भी या नहीं, है तो कैसी है। और जो लोग कहते हैं कि भगवान ही आत्मा है, ईश्वर ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही जीवात्मा है, क्या सच में ये भगवान ही आत्मा है, ब्रह्म ही आत्मा है? और अगर भगवान ही आत्मा है तो मैं कैसे छुड़ा सकता हूं उसको? मेरे में इतना सामर्थ्य है कि मैं ब्रह्म को बंधन से छुड़ा दूं? मतलब मेरी क्या विसाख, मैं छोटा सा बच्चा, अदना सा, छोटा सा मेरा सामर्थ्य है, मैं खुद अपने दुखों से तो छूट नहीं पा रहा हूं, ब्रह्म को मैं बंधन से छुड़ाऊंगा? ऋषि कहते हैं बालकपन की बात है। बालकपन की बात है ये कहना कि आत्मा परमात्मा का अंश है या आत्मा परमात्मा का प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है। अब उसके लिए कितने ही उदाहरण दे लें कि जैसे एक दर्पण में रिफ्लेक्शन पड़ता है, प्रतिबिंब पड़ता है, पर ऋषि कहते हैं ना, संभव नहीं है ये। परमात्मा निराकार है, आत्मा भी निराकार है, तो ये प्रतिबिंब वाली बात तो भूल ही जाइए, रिफ्लेक्शन वाली बात तो भूल जाइए। कोई आकृति हो तब तो रिफ्लेक्शन हो, तब तो प्रतिबिंब हो। तो इसलिए सबसे पहला संशय ये हम स्पष्ट कर लें, सबसे पहले घालमेल यहां हम अपनी हटा लें कि आत्मा परमात्मा नहीं है। आत्मा एक स्वतंत्र सत्ता है और उस स्वतंत्र सत्ता को ही हमें दुखों से छुड़ाना है। फिर लेकिन कुछ और सवाल उठते हैं कि हमने तो सुन रखा है कि आत्मा दरअसल ईश्वर का ही एक अंश है, और यूं मान लीजिए जैसे इस पूरी दुनिया में आकाश तो एक ही है ना, लेकिन फिर भी अलग अलग जगह का आकाश अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे हम कहते हैं घड़े में पानी भर दीजिए, तो घड़े में पानी भर दीजिए का मतलब होता है घड़े के आकाश में पानी भर दीजिए। तो उतने स्पेस का नाम हमने घड़ा रख दिया। बाकी घड़ा क्या है? मिट्टी। तो मिट्टी तो हर जगह है। क्या सच में मिट्टी को घड़ा कहते हैं? नहीं, घड़े के अंदर का जो स्पेस है, खाली जगह है, उसको घड़ा कहते हैं। तो हमने देखो अलग अलग जगह के खाली जगह का अलग अलग नाम रख दिया। ऋषि कहते हैं नहीं, इन झंझटों में मत जाइए। कोई नहीं कहता दुनिया में घड़े के आकाश में पानी भरो, कोई नहीं कहता कमरे के आकाश में जाकर के सो जाओ, कोई नहीं कहता सड़क के आकाश पर जाकर के गाड़ी चला लो, कोई नहीं कहता ऐसा। जैसे आकाश सर्वत्र व्यापक है प्राकृतिक रूप से, ऐसे ही परमात्मा इस प्रकृति के अंदर और बाहर दोनों जगह व्यापक है। वो छोटे से शरीर में कैसे समा सकता है? उसकी सीमाएं एक छोटे से शरीर में सीमित नहीं हो सकती। तो ऋषि दयानंद से प्रश्न पूछा जाता है, आप ही बता दीजिए जीव कौन है, फिर आत्मा कौन है? तो कहते हैं, ऋषि दयानंद सरस्वती जी कहते हैं, आत्मा स्वतंत्र सत्ता है, चेतन है, जो सुख दुख का अनुभव करता है, अल्प शक्ति वाला है, अल्प सामर्थ्य वाला है, और उसी को बंधन से छुड़ाना है। कैसे छुड़ाएंगे? मुक्ति से। क्या होती है मुक्ति? तो कहते हैं मुक्ति शब्द का बड़ा सरल सा अर्थ है, बहुत ज्यादा बोझ लेने की जरूरत नहीं है मन पर कि हम तो जानते ही नहीं है मुक्ति क्या होती है। तो ऋषि एक छोटे से प्रश्नोत्तर शैली में बड़े सरलता से उत्तर देते हैं। प्रश्न है किसको मुक्ति कहते हैं? तो कहते हैं मुक्ति का मतलब छूट जाना, मुक्त हो जाना, बस यही तो मुक्ति है। किससे छूटना है? तो कह रहे जिससे छूटने की सब इच्छा करते हैं। किससे इच्छा करते हैं? दुनिया का हर प्राणी किससे छूटना चाहता है? कुल मिलाकर के हर प्राणी भूख के लिए भोजन जुटा रहा है, उसे खतरा लग जाए तो दौड़कर भाग जाता है। हर प्राणी की यह स्वाभाविक प्रवृत्ति है। आप थोड़ी चींटी को भी छेड़ेंगे ना, भाग जाएगी वो डरकर। तो ये सारी की सारी गतिविधियां क्यों चल रही हैं? एक चींटी भी भोजन जुटा रही है, उसको भी उंगली लग जाए तो दौड़ करके एक तरफ चली जाती है। कारण क्या है? दरअसल हर प्राणी दुख से छूटना चाहता है। तो जिससे सभी लोग छूटना चाहता है, आत्मा भी, हमारी आत्मा भी उसी से छूटना चाहेगी, दुख से छूटना चाहते हैं। दुख से छूट करके जाएंगे कहां, कहां रहेंगे? तो कहा सुख को प्राप्त होते हैं। कहां से मिलेगा सुख? कहने ब्रह्म से मिलेगा सुख, ईश्वर के सानिध्य में मिलेगा सुख, ईश्वर की व्यवस्था में मिलेगा सुख, ईश्वर की ओर से वो सामर्थ्य मिलेगा जहां हम सुख पा सकते हैं। फिर बंधन में क्यों गए थे? परमात्मा तो हर जगह है। हम क्या आज परमात्मा की व्यवस्था से बाहर हैं? आज भी तो परमात्मा की व्यवस्था में है। तो बंधन हुआ क्यों? आज मैं बंधन में क्यों? तो कह रहे हैं कुछ कारण समझ लीजिए। जिन कारणों से हम बंधनों से छूट सकते हैं, उनके न करने से ही बंधन में पड़े हुए हैं। कौन कौन से काम है वो? तो कह रहे हैं देखिए, एक लिस्ट गिना देते हैं आपको। अगर मुक्ति में जाना है, मुक्ति प्राप्त करनी है, तो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। अरे जिसकी नियम व्यवस्थाओं में चल रहे हैं, जिसके संसार में, जिसके बनाए संसार में हम जी रहे हैं, उसके नियमों का पालन तो करना पड़ेगा। सीधी सी बात है। जैसे एक कहावत आपने सुनी होगी कि मस्जिद में रहना होगा तो मुल्ला की बात को तो सहना होगा। अब इस संसार का पूरा व्यवस्थापक कौन है? ईश्वर है। यहां रहना है तो ईश्वर की व्यवस्था में चलना पड़ेगा। ये इलाका उसका है, इस इलाके पर नियंत्रण उसका चलता है, नियम कानून उसके चलते हैं। तो सबसे पहला ही ये नियम है कि ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना पड़ेगा, नियम व्यवस्थाओं का पालन करना पड़ेगा। क्या है उसकी आज्ञाएं, क्या है उसके आदेश, क्या है उसके नियम? छोटे छोटे से नियम है बस, कि दुनिया में और भी जीव जंतु जी रहे हैं, उन्हें परेशान नहीं करना। यानी
उन्हें तंग नहीं करना, उनकी हिंसा नहीं करना, इसे ही धर्म कहते हैं। तो सबसे पहली शर्त, और भी जो प्राणी जी रहे हैं उनके प्रति अधर्म नहीं करना, उनके अधिकार नहीं छीनना, पहली शर्त। दूसरा, यहां रहते हुए ना ठीक ठीक जानना, अविद्या में मत फंसना, अविद्या से अलग रहना है, कुसंग से दूर रहना। अगर गलत संगति में पड़ गए तो अधर्म कर ही जाओगे। अधर्म होता ही हमारे स्वभाव बदलने से, हमारे संस्कार बिगड़ने से अधर्म होता है। संस्कार बिगड़ते हैं बुरी संगत से, तो कुसंग से बचना, कुसंस्कारों से बचना, बुरे व्यसनों से बचना। ऐसा कोई भी व्यसन हमसे हमें न लग जाए कि जिससे हम निकल ही ना पाए और फिर लोगों से कहते फिरे जी चाहता तो हूं मैं लेकिन मन नहीं मानता, चाहता तो हूं शराब छोड़ना, मन नहीं मानता। ये वाक्य हमें न कहना पड़े तो बचपन से शुरू से ही बुरे व्यसनों से अलग रहें। फिर सच बोलें। अधिकतर बीमारियां झूठ बोलने से आती हैं। मानसिक बीमारियां, शारीरिक बीमारियां, जैसे कहते हैं ना रोगों की जड़ खांसी, अगर कोई रोग आना होगा तो खांसी पहले आएगी, जड़ है उसकी। ऐसे ही अगर मानसिक रोग आना होगा तो झूठ बोलने से आता है। अगर हम चीजों को छुपा करके झूठ बोल रहे हैं, हमारा स्वभाव बन गया झूठ बोलने का, तो मतलब बाकी दुर्गुण अपने आप उनका रास्ता खुल चुका है। इसलिए सत्य भाषण, सच बोलना, परोपकार करना, दूसरों को दीजिए, एक अच्छी प्रवृत्ति बनती है उससे। अगर इस दुनिया में सुखी रहना है, मुक्ति में जाएंगे जब जाएंगे, पता नहीं कब जाएंगे, लेकिन जब तक इस दुनिया में तब तक तो भी सुखी रहना है ना। तो कह रहे हैं दूसरों पर ध्यान दीजिए, दूसरों को सुखी करने का प्रयास कीजिए। मेरा सुख दूसरों के सुख में छिपा हुआ है, ये नियम है यहाँ का। आप दूसरे को सुखी करेंगे तो आप सुखी होंगे, और अपने को सुखी करने में लगेंगे तो आप न सुखी होंगे न दूसरा सुखी होगा, कुछ नहीं होने वाला। तो इसलिए दूसरे को आप सुखी करिए, दूसरा अपने आप आपको सुखी करेगा, आप अपने आप सुखी हो जाएंगे। मन हल्का होगा, मन का बोझ कम होगा, जीना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह के कुछ नियम गिनाए गए। परोपकार करना है, पक्षपात नहीं करना है, और स्तुति प्रार्थना उपासना ईश्वर की प्रतिदिन करनी है, प्रतिदिन योगाभ्यास करना है। ये इतने सारे काम करने हैं, तब मुक्ति पा सकेंगे। और अगर इनको नहीं करते तो बंधन में है ही। तो इसलिए ये कुछ नियम सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास में लिखे। फिर प्रश्न है मुक्ति में, अगर मुक्ति पा ली तो कहां है मुक्ति, कौन सी जगह पर है मुक्ति, कहां चली जाएगी आत्मा? क्योंकि हमने तो सुना है कि भगवान में मिल जाती हैं आत्माएं। ऋषि कहते हैं ना, भगवान में जाकर के नहीं मिलती, बल्कि भगवान की व्यवस्था में चली जाती हैं, मिलती नहीं है उससे जाकर के। तो सुख कैसे होता है फिर आत्मा को, क्योंकि हम तो आज भी उसकी व्यवस्था में हैं। तो ऋषि उपनिषद के कुछ उदाहरण देकर के कह रहे हैं कि देखिए, मोक्ष में जाकर के शरीर तो छूट जाएगा, शरीर तो यहीं छूट जाएगा, इस शरीर से ही तो हम सुख भोगते हैं, तो फिर मुक्ति में सुख कैसे भोग पाएंगे? तो ऋषि उत्तर देते हैं, आत्मा का अपना सामर्थ्य भी तो कोई चीज होती है। मैं अपने इस शरीर से जो कुछ सुख दुख भोग पा रहा हूं, दरअसल वो शरीर की सामर्थ्य नहीं है, वो आत्मा की सामर्थ्य है। यानी आप यूं समझिए कि अगर मैं चिमटे से कुछ पकड़ पा रहा हूं, प्लास से कुछ पकड़ पा रहा हूं, चिमटी से मैं कुछ भी पकड़ पा रहा हूं, वो चिमटी की ताकत नहीं है, वो ताकत मेरे हाथ की है। लेकिन देखने में क्या लग रहा है कि चिमटी से पकड़ रहे हैं, क्या सच में चिमटी से पकड़ रहे हैं? अगर मैं जूते पहन करके दौड़ रहा हूं तो ताकत जूतों की नहीं है, ताकत मेरे पैरों की है। बस यही बात थोड़ी सी और भीतर लागू कर लीजिए कि अगर मेरे हाथ चल रहे हैं, मैं छू रहा हूं चीजों को, मैं देख रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं सूंघ रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं, मैं सुखी दुखी हो रहा हूं, मैं जान रहा हूं, तो दरअसल ये सामर्थ्य मेरे शरीर का नहीं है, ये आत्मा का सामर्थ्य है। ठीक वैसे ही जैसे मैं बाहरी छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, छोटी छोटी मशीनें होती हैं, जब मैं उनसे कोई काम करता हूं तो वो शक्ति मशीन की नहीं होती, वो इंसान की शक्ति होती है। अगर इंसान की, मेरी आंख ना हो तो ये चश्मा क्या कर लेगा? अगर मेरी आंखें ना हो तो चश्मा कुछ नहीं कर पाएगा। यानी शक्ति आंखों की है, चश्मे की नहीं है। उसी तरह से ये जो आंखें हैं, वास्तविक शक्ति इसकी भी नहीं है, आत्मा की है। आत्मा की अपनी आंखें हैं, तब जाकर के तो ये बाहर की आंखें काम आती हैं। तो जो आत्मा की स्वाभाविक शक्तियां हैं देखने सुनने की, बस वही स्वाभाविक शक्तियां मुक्ति में भी उसे सुखी और आनंदित करती हैं। इसलिए ऋषि कहते हैं कि जब आत्मा सुनना चाहता है तो कान बन जाता है, छूना चाहता है तो त्वचा बन जाता है, देखना चाहता है तो आंखें बन जाता है। जरूरत नहीं है फिर उन्हें बाहरी आंखों की, बाहरी कान की। इसलिए आत्मा की 24 शक्तियां हैं जिनसे वो मुक्ति में भी सुख भोगता है। और इस बात को वेदांत दर्शन में महर्षि वेदव्यास जी बड़े अच्छे से स्पष्ट करते हैं कि आत्मा की अपनी स्वाभाविक शक्तियां भी हैं। स्पष्ट करते हैं छांदोग्य उपनिषद के कुछ प्रकरण देकर के कि देखो, छांदोग्य उपनिषद कह रही है कि जब कोई आत्मा मुक्ति में जाती है तो वो सुखी कैसे होती है? छांदोग्य उपनिषद जवाब देती है, सुखी होने का एकमात्र कारण है कि आत्मा के बंधन छूट जाते हैं। बंधन छूट जाते हैं तो रुकावट नहीं रहती, रुकावट नहीं रहती तो जहां चाहे जा सकता है, आ सकता है। परमात्मा से अगर कोई आत्मा मिल गई एक बार, तो फिर परमात्मा की जहां तक पहुंच वहां तक आत्मा की पहुंच, और जहां तक आत्मा की पहुंच वहां तक आत्मा जान सकती है। जितना जितना जानती जाएगी उतना उतना सुखी होती चली जाएगी। हमारे दुख का कारण है कि हम गलत जानते हैं, तो सुख का कारण क्या होगा? सही जानना। सही जानेंगे कैसे? जब पहुंचेंगे वहां तक जिसे जानना चाहते हैं, जिसे जानना चाहते हैं वहां तक पहुंचेंगे, और वहां तक पहुंचने के लिए बाधा रहित गति चाहिए। वो कैसे मिलेगी? हमें ऐसे एक तत्व से जुड़ना होगा जो सब जगह है, और वो ईश्वर है। तो मुक्ति में भी दरअसल जानने का ही सुख है।
फिर प्रश्न किया कि अच्छा एक बार मुक्ति में चले गए तो फिर तो वापस आएंगे नहीं। मजेदार बात तो यही होनी चाहिए कि मुक्ति एक बार हो गई सो हो गई। ऋषि कहते हैं नहीं, दोबारा आना पड़ेगा, फिर से आना पड़ेगा। मुक्ति का समय जब पूरा हो जाएगा तो फिर लौटेंगे। अब ये तो बड़ी मुश्किल वाली बात है कि इतनी मेहनत करके मुक्ति को पाओ, इतनी मेहनत करके मोक्ष में जाओ, फिर वापस आओ। ऋषि कह रहे हैं दुख मत मनाओ, चिंता मत करो, क्योंकि जितना समय मुक्ति का है ना वो इतना है कि उसको सोच करके ही अपने आप में आपको लगेगा कि बस वही चाहिए और कुछ चाहिए ही नहीं। कितना समय है? तो कह रहे हैं पारांत काल तक मुक्ति में रहते हैं। उत्तर प्रश्न हुआ कि ये पारांत काल कितना होता है? तो कह रहे हैं कि गिनती कर लीजिए, 43,20,000 वर्षों की एक चतुर्युगी होती है और 2,000 चतुर्युगियों का एक सृष्टि काल होता है। 2,000 चतुर्युगियों का यानी कि 8 अरब 64 करोड़ वर्षों का एक सृष्टि काल होता है। बस इस 8 अरब 64 करोड़ को 36,000 से गुणा कर दीजिए, कितना होगा? गिनती आप लिख लीजिए, कितने जीरो लगाने पड़ेंगे वो आप देखिए, पेपर छोटा पड़ेगा कि पर्याप्त रहेगा, बस इतने समय तक मुक्ति में रहना है। 36,000 बार सृष्टि जब तक चलेगी तब तक मुक्ति में रहते हैं। कुछ छोटा समय है। और वैसे भी हम इस दुनिया में रहते हुए खाने की व्यवस्था करते हैं। सुबह को खाते हैं जबकि पता है दोपहर को फिर भूख लग जानी है, दोपहर को खाते हैं जबकि पता है शाम को फिर भूख लगनी है। हम सुबह को नहाते हैं जबकि पता है कल फिर नहाना पड़ेगा। तो इतना सारा हम काम करते हैं, कपड़े साफ पहनते हैं, पता है कि कल फिर बदलने पड़ेंगे। जब हम छोटी छोटी केवल 2-3 घंटे तक हमें थोड़ा आराम मिलता है खाना खा करके, पानी पीते हैं तो फिर 2 घंटे बाद पीना पड़ेगा, फिर भी पीते हैं ना। ये तो नहीं सोचते अरे क्यों खाना जब दोपहर को फिर भूख लग जाएगी तो, लेकिन हम करते हैं ये व्यवस्थाएं। इसी तरह से भले ही मुक्ति से वापस आना पड़े, लेकिन वो समय इतना ज्यादा है कि जितना उसके लिए प्रयास कर रहे हैं वो थोड़ा मालूम पड़ता है। तो आगे कहते हैं कि कैसे मिलेगी मुक्ति, के साधन क्या है। और यही जो प्रकरण है मुक्ति के साधन का, ये इस 9वें समुल्लास की जान है, प्राण है। मुक्ति के 4 साधन ऋषि दयानंद सरस्वती जी ने गिनाए हैं और इन्हीं 4 साधनों का उल्लेख सत्यार्थ प्रकाश के सबसे प्रारंभ में ही कर दिया ऋषि दयानंद सरस्वती जी ने। वो 4 साधन कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला विवेक, दूसरा वैराग्य, तीसरा षट्क संपत्ति और चौथा मुमुक्षुत्व। ये 4 साधन है। विवेक मतलब जानना, समझना। चीजों को जाने समझे बिना हम उनसे छूट जाएं, उनसे समस्याओं से अलग हो जाएं, संभव नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले जानना जरूरी है। किसे जानना जरूरी है? अपने को जानना जरूरी है, अपने शरीर को जानना जरूरी है। हमारे शरीर में कितनी लेयर्स हैं वो जानना जरूरी है। तो हमारा शरीर, क्योंकि हमें अधिकतर भ्रांति जो है वो अपने बारे में है कि मैं कौन हूं, क्या शरीर ही मैं हूं या आत्मा अलग है। आत्मा शरीर अलग है या एक ही है? क्या मैं अलग हूं, मन अलग है, मन अलग है, बुद्धि अलग है, बुद्धि अलग है, शरीर अलग है? ये बहुत सारी संशय जो हमारे चलते रहते हैं। तो कह रहे सबसे पहले अपने को जानिए। पहले ये जानिए कि शरीर कैसा है, कैसे बना। तो वो कहते हैं सबसे पहले तो 5 कोष होते हैं जो हमारे शरीर के होते हैं। अन्नमय कोष बाहरी शरीर, प्राणमय कोष वो प्राण जो कि वैसे तो 10 होते हैं पर 5 के नाम यहां गिनाए हैं। प्राण अपान व्यान उदान समान, जो बाहरी शरीर को चला रहे हैं। लेकिन उन प्राणों को भी कौन चला रहा है? तो कह रहे हैं मनोमय कोष चला रहा है। मनोमय कोष अर्थात हमारा मन, उसके साथ 5 कर्मेंद्रियां। फिर आगे कहा कि उसे भी कौन चला रहा है और सूक्ष्म उसके भी पीछे कौन है? तो उसके पीछे विज्ञानमय कोष, अर्थात जो जानकारी ले रहा है। कौन? तो ज्ञानेंद्रियां हैं, जिसमें बुद्धि है, जिसमें चित्त है। बुद्धि जो कि जानती है, इंद्रियां जिसके माध्यम से बुद्धि जानती है, और जो जान लिया उसे याद रखने का काम चित्त करता है। तो ये सारा का सारा विज्ञानमय कोष। फिर 5वां है आनंदमय कोष, अर्थात जो आत्मा है वो आनंदमय कोष है। तो हमारे शरीर से लेकर के और आत्मा तक 5 अलग अलग विभाग हैं। बाहरी शरीर स्थूल शरीर कहलाता है, जिसे हम अन्नमय कोष कहते हैं। उसके भीतर का एक और शरीर प्राणमय कोष कहलाता है, और एक शरीर मनोमय कोष कहलाता है। उसके भी भीतर का एक और शरीर विज्ञानमय कोष कहलाता है, और सबसे भीतर हम स्वयं है जो आनंदमय कोष कहलाते हैं। उसके बाद में कह रहे हैं आत्मा की 3 अलग अलग अवस्थाएं भी होती हैं। एक जागृत अवस्था, दूसरी स्वप्न अवस्था, तीसरी सुषुप्ति अवस्था। इस पर भी एक अलग से हमने कक्षा ली हुई है, पढ़ सकते हैं। और तीनों अवस्थाएं अलग अलग हैं, इनके स्थान अलग अलग हैं। वो आप कक्षा देख सकते हैं, 9वें समुल्लास की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। हमारे 3 शरीर हैं। एक शरीर तो बाहरी शरीर, दूसरा शरीर जिसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं, जिसमें प्राण आते हैं, इंद्रियां आती हैं, सूक्ष्म भूत आते हैं, मन बुद्धि आती है, वो हमारा सूक्ष्म शरीर है। और वो सूक्ष्म शरीर में 2 तरह का होता है, एक भौतिक और एक अभौतिक। भौतिक प्रकृति से बना हुआ, अभौतिक आत्मा की अपनी शक्तियां। और फिर इसके बाद तीसरा शरीर होता है कारण शरीर, यानी कि मूल प्रकृति, जिससे सबका शरीर बना है। वो दरअसल हमारी बेस बॉडी है। और एक चौथे शरीर की और यहां पर गणना की है, जो कि मुक्ति में, मोक्ष में आनंद भोगने के लिए ईश्वर की ओर से मिलता है। तो सबसे पहला काम हमें विवेक, जानना है अपने को। मैं कौन, मेरा शरीर कौन, शरीर की कितनी अवस्थाएं हैं, आत्मा की कितनी अवस्थाएं हैं, बना कैसे है शरीर। अब दूसरा काम है वैराग्य। वैराग्य माने जब सही गलत को जान लिया तो सही को स्वीकार कर लीजिए, गलत को छोड़ दीजिए। वैराग्य का इतना ही मतलब है। बस जो ठीक लगा उसे मान लीजिए, उसे स्वीकार कर लीजिए, और गलत लगा तो छोड़ दीजिए। इसी को वैराग्य कहते हैं। यानी कि कुल मिलाकर छलनी लगा लीजिए, सही सही अपने पास, बेकार बेकार बाहर कर दीजिए। यही है वैराग्य। लेकिन इतने से बात नहीं बनती। इसके बाद कहते हैं षट्क संपत्ति। 6 चीजों का प्रयोग अपने जीवन में बहुत आवश्यक है। सबसे पहले शम,
अर्थात जो हमारी आत्मा या हमारा अंतःकरण है उसे बुरे कामों से हटाना है। दूसरा दम, जो हमारी इंद्रियां हैं इसे भी बुरे कामों से हटाना है। तीसरा उपरति, उपरति मतलब ऐसे लोग जो बुरे कर्म कर रहे हैं उनसे भी दूर रहना है। मैं भले ही बुरे कर्मों से बचा हुआ हूं, लेकिन अगर बुरे लोगों के साथ में हूं तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों नहीं तो एक साल बाद मैं भी उन्हीं कर्मों में लग जाऊंगा। उपरति बहुत जरूरी है, बुरे लोगों से अलग रहना बहुत जरूरी है। फिर कहा चौथा तितिक्षा, तितिक्षा अर्थात सहनशीलता होनी चाहिए, क्योंकि अधिकतर अधर्म अधिकतर पाप हम क्यों करते हैं? सहन नहीं कर पा रहे। मुझे सर्दी गर्मी सहन नहीं हो रही है तो फिर मुझे रिश्वत लेने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि घर में एसी लगानी है। मुझे दूसरे की गाड़ी देख देख करके ईर्ष्या हो रही है, मैं उसके सुख को सहन नहीं कर पा रहा, इसलिए मैं भी रिश्वत लेकर के और मैं भी एक गाड़ी लेना चाहता हूं, जबकि सामर्थ्य में नहीं है। सहनशीलता कहां है? मुझे दूसरे का सुख सहन नहीं हो रहा तो मैं अधर्म करता हूं, फिर कुछ ना कुछ करके उसे उसकी टांग खींचने की कोशिश करते हैं। सहन कीजिए दूसरे की बढ़ती को, अपनी कमियों को सहन करना जरूरी, तितिक्षा। फिर कहते हैं पांचवा प्रयोग श्रद्धा का। जो जाना है ना उस पर विचलित मत होइए। एक बार जो जान लिया उस पर भरोसा रखिए, अडिग रहिए, क्योंकि ये एक दो दिन का रास्ता नहीं है, एक दो दिन की बात नहीं है, लंबे समय तक चलना पड़ता है। और इसी में क्यों, आप सोचिए कि हमारी नौकरी जाकर के लगती है 25-26 साल की आयु में, तो और पढ़ना शुरू करते हैं 5 वर्ष की आयु से, तो जो 20 साल हमने बीच के बिताए, क्या उस 20 साल में पहले साल हमें हमारी जो नौकरी लगनी थी या जो हमें व्यवसाय करना था या जो हमारे भीतर योग्यता आनी थी किसी भी प्रकार की, क्या वो पहले साल आ जाती है, दूसरे साल आती है, तीसरे साल आती है? नहीं, 20 साल लग जाते हैं। 20 साल प्रतीक्षा करनी पड़ती है हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, चाहे वो नौकरी का हो, व्यापार का हो, या अपनी कोई योग्यता बनानी हो, कोई कला सीखनी हो। 20 साल की प्रतीक्षा। और हम सोचते हैं कि हम 2-4 साल में ही यात्रा पूरी कर जाएंगे अध्यात्म की। नहीं, ये तो और लंबी यात्रा है। इसमें तो श्रद्धा बहुत जरूरी है, टिके रहना जरूरी है रास्ते पर। जैसे एक लड़के को, एक लड़की को, एक छात्र को, एक छात्रा को भरोसा होता है कि जो अध्ययन मैं कर रहा हूं, कर रही हूं, उस अध्ययन को करके ही मैं अपने लक्ष्य को पा सकती हूँ। इसलिए कई बार 5-5 साल के कोर्स ज्वाइन किए जाते हैं। मैं भी पिछले दिनों एक वेब सीरीज देख रहा था, टीवीएफ की है, अच्छी वेब सीरीज बनाते हैं, हालांकि थोड़ी भाषा अजीब सी होती है पर उद्देश्य अच्छे होता है। तो वेब सीरीज थी हाफ सीए। तो वो जो हाफ सीए थी उसमें दिखाया गया कि सीए बनने के लिए व्यक्ति को कितनी लंबी यात्रा तय करनी होती है, 6-7 साल। फिर भी पता नहीं कोई सीए बनेगा नहीं बनेगा, फिर भी वो सीए की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाता। सोचिए 6-7 साल लगातार मेहनत करने के बाद में। लेकिन उसे ये तो भरोसा है ना कि अगर बनना है सीए तो रास्ता यही है, रास्ता यही जाता है, इससे अलग कोई रास्ता नहीं। इसी को कहते हैं श्रद्धा, यानी कि भरोसा रखना। तो ऐसे ही अध्यात्म के रास्ते में जितने भी तरीके हैं उन पर भरोसा रखना बहुत आवश्यक है। और छठा काम समाधान, कि जितना सब कुछ भरोसा रखा है ना, इस भरोसे की जो परिणति है, इस भरोसे का जो परिणाम है वो समाधान कहलाता है। जब वो हम पालेंगे तो समझ लीजिए हम अपने रास्ते पर चल पड़े। तो ये 3 उपाय ऋषि दयानंद ने बताया। और चौथा उपाय जिसके बिना सब बेकार है, वो चौथा उपाय है मुमुक्षुत्व, मोक्षपना, मोक्ष की इच्छा, मोक्ष की लालसा, मोक्ष की भूख प्यास। जिसकी जरूरत ही नहीं है वो मिलेगा कैसे? जिसकी जरूरत नहीं है, जिसकी भूख ही नहीं है, उसके लिए हम कोशिश क्यों करेंगे? तो सबसे पहले ये भूख भीतर होनी चाहिए कि हम दुखों से छूटेंगे, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी तो छूटेंगे। तो एक लक्ष्य लेकर के जीवन में चलें। जरूरी नहीं है आज ही पूरा हो जाए, आनंद में जीवन जिए, पर रखिए पीछे कि हमें जाना कहां है, ये पता होना चाहिए। तो कह रहे हैं ये चौथा मुमुक्षुत्व जो कि बहुत जरूरी है। बाकी काम फिर अपने आप हो जाएंगे। फिर उसके लिए हमें शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा, और शास्त्रों को पढ़ना और सुनना ही केवल पर्याप्त नहीं होता। 4 तरह से हम कोई चीज सुनते हैं। वास्तव में लोग सोचते हैं कान से सुन लिया तो सुन लिया, ऋषि कहते हैं नहीं, कान से सुन लिया तो सुन लिया नहीं होता। कान से सुनने के बाद में मन से विचार करना पड़ता है, बुद्धि से उसे समझना पड़ता है, और फिर आत्मा से साक्षात्कार करना पड़ता है। यानी कि पहले कान से सुनना, फिर मन से उसके बारे में सोचना, बुद्धि से तय कर लेना, और फिर व्यवहार में ले आना। ये व्यवहार में जब कोई चीज आती है तब माना जाता है अब पूरी तरह से सुन ली। जैसे वो महाभारत की आप लोग एक घटना पढ़ते होंगे ना, कि गुरुजी ने कहा कि देखो आज का पाठ है सच बोलना चाहिए, आज का पाठ है सच बोलना चाहिए। पांडवों ने याद कर लिया और बोले कल सुनाओगे, सबने सुना दिया। बोले कल जो पाठ दिया था वो क्या है? बोले आज सच बोलना चाहिए। अरे याद हो गया आपको? युधिष्ठिर ने कहा मेरी याद ही नहीं हुआ। बोले इतनी सी बात याद नहीं हुई, एक पंक्ति याद नहीं हुई? बोले याद इसलिए नहीं हुई कि मैंने झूठ बोल दिया था। भाई केवल आपकी बात को सुनना और सुन के दोहरा देना, अगर इसी को कहते हैं पाठ याद करना, तो ऐसे तो 1000 पाठ याद कर लूं मैं, पर मेरे से तो झूठ भूल गया, इसका मतलब पाठ याद नहीं हुआ। कान तक आया है, व्यवहार में नहीं आया। जब तक व्यवहार में नहीं आया तब तक तो ठीक है, वजन है मेरे लिए। मैं क्यों ऐसी बातें अपने दिमाग में याद रखूं जिनका मुझे उपयोग ही नहीं करना? क्या उपयोग है इस वाक्य का कि सच बोलना चाहिए? क्या उपयोग है इस वाक्य का कि चोरी नहीं करनी चाहिए? इस वाक्य का यही तो उपयोग है कि मैं चोरी ना करूं, और चोरी मैं फिर भी कर रहा हूं। तो मेरे लिए वो सुना हुआ एक बोझ है, मन के लिए एक याद है जिसे मन को संभाल कर रखना पड़ेगा। बेवजह का वजन है, कचरा है मेरे लिए। तो इसलिए कह रहे हैं अगर हमने शास्त्र पढ़े हैं, सुने हैं, तो उनका वास्तविक जो उद्देश्य है वो है कि हम उसे जीवन में उतार लें। फिर कहते हैं कि कुछ बाधाएं आएंगी जीवन में, इस रास्ते में चलने में बड़ी बाधाएं हैं, जिनमें कुछ लोग आपको मिलेंगे अलग अलग तरह के। दुनिया ना रंग बिरंगे लोग हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं, उनसे कैसे डील करना है ये आना चाहिए। तो 4 तरह के लोग मिलेंगे। वो कहते हैं सुखी, दुखी, अच्छे और बुरे।
सुखी लोगों को देखकर अलग भावना आती है, दुखी लोगों को देखकर अलग भावना आती है, अच्छे लोगों को देखकर अलग भावना आती है, बुरे लोगों को देखकर अलग भावना आती है। तो ऐसे में तो हम विचलित हो जाते हैं अंदर से। वो कहते हैं नहीं, मैं 4 उपाय बताता हूँ। सुखी लोगों को देख करके ना उनसे मित्रता की भावना रखना, दुखी लोगों को देख करके उनके दुख दूर करने की इच्छा रखना, अच्छे लोगों को देख करके, पुण्यात्मा लोगों को देख करके प्रसन्न हो जाना, और बुरे लोगों को देख करके अपने को दुखी मत करना, उपेक्षा कर देना। यही एक तरीका है जिससे हम इस बाधाओं को पार कर सकते हैं। फिर वो कहते हैं कम से कम 2 घंटा ध्यान जरूर करना। 2 घंटा कम से कम ध्यान, मतलब 1 घंटा सुबह, 1 घंटे ध्यान। कौन? जो मुमुक्षु है, जिसे भूख जाग गई है अंदर से मुक्ति की, जो संन्यास में जा चुका है, जो वानप्रस्थी हो चुका है, या गृहस्थ भी है और उसे भूख जाग गई, अब तो मुक्ति में जाना ही जाना, तो कम से कम 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम। अब आपको सच बताऊं, आप सोच रहे होंगे कि आपको जाग गई क्या भूख? मुक्ति की भूख जागी कि नहीं जागी अभी? पता तो है, जाना है ये भी पता है, रास्ते पर चल रहे हैं ये भी पता है, लेकिन नहीं आज ही चाहिए, ये तो अभी भूख ही नहीं पता चली, ये तो भूख ही नहीं जागी अभी अंदर से। अभी उस प्रक्रिया तक हमें पहुंचना है सबसे पहले। और एक बार भूख जाग गई तो आप अपने आप 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम ध्यान करेंगे। और अगर नहीं जागी अभी तक भूख, तो कह रहे तो आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम, ये तो फिर भी करना है। मतलब चलो आधा घंटा भी मत बैठो, तो जब तक आपका मन लगे, 15 मिनट, इतना तो बैठ ही जाइए, 10 मिनट, कभी भी नहीं, सुबह और शाम। आपको लगता है कि दोपहर का खाना खाने के बाद में थोड़ा लग रहा है, बैठ जाइए आंख बंद करके। रात को सोते समय लग रहा है, पहले बैठ जाइए, बस जब आपको लगे कि बस मन कर रहा है तो बैठ जाइए एकांत में। यही तरीका है। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में क्लेश बहुत है, दुख बहुत है, अविद्या का दुख, अस्मिता का दुख, राग का दुख, द्वेष का दुख, मृत्यु का दुख, मर जाऊंगा इस बात का दुख, बहुत सारे दुख हमारे जीवन में है। इनसे छूटने के लिए मुक्ति बहुत जरूरी है। और हाँ, मुक्ति को लेकर के बहुत सारी धारणाएं समाज में फैली हुई हैं, अलग अलग संप्रदाय है, अलग अलग तरह की मुक्ति मानता है, इस चक्कर में फंसना मत। अर्थात चाहे कोई अलग अलग संप्रदाय के लोग हैं, चाहे वो ईसाई हैं, मुस्लिम हैं, चौथे आसमान, 7वें आसमान पर चले जाएंगे मुक्ति में जाकर के, या फिर कुछ पौराणिक लोग कहते हैं हम भगवान ही बन जाएंगे, हम भगवान के छोटे भाई बन जाएंगे, हम भगवान से जुड़ जाएंगे, और हम जहां भगवान रहता हम भी वहां रहना शुरू कर देंगे। बोले इन बातों में कभी बिल्कुल मत फंसना, क्योंकि हम बिल्कुल अलग हैं, अलग स्वतंत्र सत्ता है, बस ईश्वर की व्यवस्था अनुसार हम सुखी होते हैं, आनंद में रहते हैं। और हाँ, अगर हम इन जगहों पर रहने को मुक्ति मान लें, कि चाहे मुस्लिम कहते हैं 7वें आसमान पर चले जाएंगे तो मुक्ति हो जाएगी, ईसाई कहते हैं चौथे आसमान पर चले जाएंगे तो मुक्ति हो जाएंगे, तो बोले ये मुक्ति नहीं है, तो बंधन और हो जाएंगे, क्योंकि 7वें आसमान पर से वापस नहीं आ सकते, वापस आए तो मुक्ति खत्म। मुक्ति का तो मतलब ही है कि बंधन से छूट गई, एक और बंधन लिपट गया, यहाँ से हट नहीं सकते, यहाँ से हटेंगे तो मुक्ति खत्म। नहीं, ये तो बंधन है। इसलिए मुक्ति तो एक ही तरह की हो सकती है कि हम बस छूट गए हर बंधन से, अब हम कुछ भी, कहीं भी, कैसे भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। फिर कहते हैं हमने तो नहीं देखा, हमें तो नहीं पता कि मुक्ति होती है, हमें तो ये भी नहीं पता कि हमारा पहला जन्म था भी कि नहीं था, हमें याद क्यों नहीं अपना पूर्व जन्म? तो कहते हैं पूर्व जन्म तो छोड़िए, इस जन्म की चीजें हमें याद नहीं है। हमें याद क्यों नहीं है पूर्व जन्म? तो कहते हैं इस जन्म की चीजें याद नहीं है। बचपन में मैं क्या था मुझे पता है क्या? 2 साल का मैंने क्या क्या किया था? 2 साल को छोड़िए, अभी आज से 12 दिन पहले दोपहर के 2:01 पर मैंने क्या किया था, मुझे कुछ नहीं पता। और ईश्वर ने जो हमारी ये स्मृति छीन ली है, हमें पिछले जन्म का याद नहीं, वो हमारे फायदे के लिए है। याद रहता तो पिछले जन्म के दुश्मन याद रहते, जीवन बड़ा दुखी हो जाता। आदमी 80-90 साल के जीवन में इतने दुखों की यादें इकट्ठी कर लेता है कि अगर वो खत्म ना हो ना, तो अगला जीवन नर्क अपने आप ही बन जाएगा। इसलिए बड़ा भगवान ने दया की कि पिछले जन्म का हमें कुछ याद नहीं है। इसलिए ईश्वर पर भरोसा रखिए, ईश्वर का धन्यवाद कीजिए कि उसकी व्यवस्थाएं हमारे लिए, हमारे लिए अच्छे ही रूप में है। फिर कहते हैं कि क्या जरूरत है पूर्व जन्म मानने की? ये मान लो ना कि भगवान जो कुछ कर रहा है उसकी मर्जी। तो कहते हैं नहीं, अन्यायकारी हो जाएगा, लोग सुखी दुखी हैं, कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई धनवान है, कोई निर्धन है। अगर भगवान अपनी मर्जी से जो मर्जी कर रहा है तो अन्यायकारी हो जाएगा। बस जिसको चाहे सुखी कर दिया, जिसको चाहे दुखी कर दिया, इससे तो भगवान अन्यायकारी हो जाएगा। इसलिए ये मानना जरूरी है कि हमारा पिछला जन्म था, पिछला जन्म के आधार पर ही, उसके कर्मों के आधार पर ही मुझे सुख या दुख मिल रहा है। मनमर्जी से नहीं कर रहा भगवान कुछ। इसलिए भगवान न्यायकारी है, और उसका न्यायकारीपना तभी सिद्ध हो सकता है जब हम पुनर्जन्म माने। तो पुनर्जन्म का सिद्धांत सनातन धर्म का एक ऐसा सिद्धांत है जो सिद्धांत ईश्वर की न्याय व्यवस्था पर आंच नहीं आने देता। नहीं तो इस्लाम की सबसे बड़ी समस्या यही है, वो पुनर्जन्म नहीं मानते। इसलिए उनको ये कहना पड़ता है कि अल्लाह की मर्जी, जिसको चाहे अंधा लंगड़ा लूला कुछ भी बनाए, और जिसको चाहे धनवान बना दे, सुखी बना दे। अब अल्लाह की मर्जी है तो अल्लाह तो पक्षपाती हो गया, अल्लाह तो न्यायकारी नहीं रह गया थे। इसलिए ईश्वर अगर सबसे बेहतर है तो फिर पुनर्जन्म की व्यवस्था माननी पड़ेगी। आगे कहते हैं पुनर्जन्म होता है तो पुनर्जन्म में आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में कैसे जाती है? तो ईश्वर की व्यवस्था से। और जो तुम मानते हो कि यम है, कोई कोई चित्रगुप्त है, तो बोले ये यम तो केवल हवा का, वायु का नाम है, और इस वायु के माध्यम से ही आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। फिर कहते हैं मुक्ति एक ही जन्म में हो जाएगी या बहुत सारे जन्म लगेंगे? कह रहे हैं बहुत सारे जन्म लगेंगे, एक जन्म का काम नहीं। और जिनको एक ही जन्म में मुक्ति मिल जाती है वो दरअसल एक जन्म में नहीं होती, पिछले पता नहीं कितने जन्मों से कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया 20 साल में जाकर के कोई व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा होता है, तो वो 1 साल में खड़ा नहीं हुआ अपने पैरों पर, 20 साल लगे हैं। हाँ, कोई कह सकता है कि देखो मैंने तो पोस्ट ग्रेजुएट किया और अब मेरी नौकरी लग गई, मैंने तो ये कोर्स किया और मैं अपने व्यापार में सफल हो गया, मैंने तो ये किया। नहीं, इसके पीछे पूरी 19-20 सालों की यात्रा है मेरी।
तो देखने में भले ही लगे एक ही जन्म में मुक्ति मिल गई इसको, तो एक ही जन्म में इसकी तो साधना हो गई, इसकी तो समाधि लग गई नहीं, उसके लिए पता नहीं कितने जन्मों से व्यक्ति प्रयास कर रहा है। इसलिए एक जन्म का खेल ये नहीं है। फिर ऋषि कहते हैं कि देखो, इतनी मेहनत पता है क्यों करनी है? इतनी मेहनत इसलिए करनी है क्योंकि हम अपने कर्मों के हिसाब से, हमारे कर्म तीन तरह के होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। भावनाएं भी हमारी तीन तरह की होती हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। इसीलिए तो कर्म भी तीन तीन तरह के करते हैं, और उन तीन तरह के कर्मों से तीन ही तरह के फल मिलते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। अगला जन्म भी वैसा ही मिलेगा। कोई कुत्ते बिल्ली बन जाएगा, कोई पशु पक्षी बन जाएगा, कोई जो चींटी कीड़े होते हैं वो बन जाएंगे, कोई मनुष्य बन जाएंगे, कोई मनुष्य में भी दुखी घर में जन्म होगा, किसी का बड़े सुखी घर में जन्म होगा। तो बोले इस सब के पीछे हमारे कर्म कारण है। इसलिए जल्दी से जल्दी जितना हो सके प्रयास कीजिए कि छूटे इस संसार से। तो वो पूरी की पूरी सूची ऋषि दयानंद ने लिस्ट अंत में दी है कि हम किस कर्म को करने से किस तरह का फल मिलता है, किस शरीर में हमारा जन्म होता है, कितना दुख पाएंगे, कितना सुख पाएंगे। इसलिए सारी की सारी सूची अंत में दे दी कि भैया इस लिस्ट को पढ़ लो और तय कर लो इस दुनिया में रहना है या बचना है इससे। तो फिर अंत में ऋषि दयानंद कहते हैं, फिर अंत में होगा क्या? तो कह रहे हैं अंत में हम इन तीन तरह के दुखों से पूरी तरह से छूटकर और मोक्ष की यात्रा पर निकल पड़ेंगे। ये पूरा 9वां समोल्लास यहाँ पर समाप्त होता है। और मैं निश्चित रूप से समझ रहा हूँ आपके प्रश्न हैं, उनको भी लेंगे, लेकिन उसको प्रारंभ करने से पहले जितने लोग जुड़े हुए हैं वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मन में प्रश्न तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और अगर आप हमें आर्थिक सहयोग देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में बैंक अकाउंट की डिटेल है, नीचे स्लाइड भी चल रही है, उसमें भी फोन नंबर लिखा है, वहां पर भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं आपके प्रश्नों को। स्वागत है आपका। विनोद कुमार जी का प्रश्न है कि आचार्य जी, ईश्वर अवतार लेता है? यदि ईश्वर निराकार है तो साकार रूप भी तो ले सकता है? नहीं ले सकता। इस पर हमने बीच में एक चर्चा की थी, क्या भगवान कुछ भी कर सकता है? ऋषि दयानंद ने स्वयं एक प्रश्न उठाया, क्या भगवान कुछ भी कर सकता है? नहीं कर सकता कुछ भी। भगवान अगर कुछ भी कर सकता है तो अपने को मार भी सकता है। वो कहते हैं नहीं, भगवान को अगर हम कहते हैं सर्वशक्तिमान, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी कर सकता है, कि वो अपने आप को साकार भी बना सकता है। उसके सर्वशक्तिमान होने का इतना ही मतलब है कि जो काम उसे करने हैं उनको करने के लिए उसे किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि वो असंभव को भी संभव कर दे, ये संभव नहीं है। आगे प्रदीप जी कह रहे हैं, आचार्य जी, क्या आकार वाली मूल प्रकृति में भी ईश्वर व्यापक है? जी बिल्कुल व्यापक है, क्योंकि सबसे सूक्ष्म प्रकृति जिसका आकार है, क्या ईश्वर उसके चारों ओर है, उसके भीतर भी है? देखिए, मूल प्रकृति सत्व रजस तमस का कोई आकार नहीं है। हाँ, ईश्वर उसके बाहर और भीतर दोनों जगह है, पर वो बाहर भीतर मतलब कोई ऐसा नहीं है कि कोई आकार वाली चीज है उसके बाहर भीतर है, यानी उसको नियंत्रित कर किए हुए हैं, बस इतना अर्थ है उसका। उसको कंट्रोल किए हुए है वो, बाहर और भीतर दोनों से। जी आगे देखते हैं। रेन बिहारी जी कह रहे हैं, आचार्य जी नमस्ते, मुझे आप पर अति गर्व है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या पढ़ना, आपकी भावनाएं हैं और मैं आपकी भावनाओं का बहुत सम्मान करता हूँ। दरअसल ये गर्व हमें आप पर है। आप जैसे स्वाध्यायशील श्रोता हैं तो ये कक्षाएं चल रही हैं। आप नहीं होते तो कक्षा का कोई मतलब नहीं था, इसलिए आप लोगों की स्वाध्यायशीलता इसमें बहुत बड़ा कारण है। विजेंद्र सिंह जी कह रहे हैं, कक्षा में आपके प्रारंभ में आपके कुछ शब्द या वाक्य सदैव लैप्स हो जाते हैं। सभी को ऐसा लगता है या मेरे साथ कोई समस्या? बता देंगे बाकी लोग, अगर सबको ऐसा लगता है तो बता सकते हैं। जी सिद्धार्थ मलिक जी कह रहे हैं, क्या मुक्त आत्मा को मोक्ष में वेद से बाहर का ज्ञान मिल सकता है? वेद में भी ज्ञान ही तो है, ऐसा थोड़ी है कि जो मतलब वेद में है मुक्ति में अलग जानकारी है, दोनों में एक जैसी है, बस एक पुस्तक के रूप में लिखित है, एक स्वाभाविक रूप से मिल जाती है। मतलब यूं समझिए, एक किताब में आप पता लगा रहे हैं कि जी अगर सोडियम पर पानी डालें तो क्या होगा, दूसरा आप करके देख रहे हैं सीधा, तो दोनों में बस इतना ही अंतर है, एक प्रैक्टिकल है, लिखा हुआ है पुस्तक में, वेद पुस्तक के रूप में है, या 4 ऋषियों को दिया हुआ ज्ञान है जो आप तक पढ़ने से आता है, और मुक्ति में आप सीधे प्रैक्टिकल करते हैं, बस इतना ही है। विनोद जी, क्या ईश्वर साकार है? क्योंकि यदि पुराणों में ईश्वर को साकार बताया है तो गलत थोड़ी ना बताया होगा। पुराण में तो बहुत कुछ बताया गया है। पुराण छोड़िए, फिर तो कुरान भी है ना, फिर तो कुरान भी है, तो गलत थोड़ी बताया होगा। पुराण ने गलत थोड़ी कहा होगा कि शराब की नदियां बहती हैं, गलत थोड़ी होगा। मार दो काफिर को, गलत थोड़ी कहा होगा। तो इसलिए पुराण में लिखा है इसलिए गलत थोड़ी होगा, ये कोई तर्क नहीं है। इसलिए ईश्वर साकार है, पुराण में लिखा है, गलत थोड़ी होगा, ये बिल्कुल आधार नहीं है इसका। क्योंकि दुनिया में कुछ भी गलत हो सकता है जो इंसान का लिखा हुआ है। मनुष्य का लिखा हुआ है तो गलत हो सकता है, और अगर मनुष्य का लिखा गलत नहीं है फिर तो दुनिया में कोई कुछ भी बोल रहा है, छोटे बच्चे की बात भी मान लीजिए, गलत थोड़ी होगा। भाई पुराण कोई ऐसा थोड़ा ही है कि सीधा भगवान है, इंसान का लिखा हुआ है, अगर इंसान गलत हो सकता है तो पुराण भी गलत हो सकता है। जी अक्षत जी कह रहे हैं कि कोई निशुल्क कन्या गुरुकुल बता दीजिए। निशुल्क का तो मुझे नहीं पता, सशुल्क बहुत सारे हैं। अ, प्रभाकर जी कह रहे हैं कि ब्लूटूथ माइक का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, उससे आवाज में थोड़ी सी वॉइस आ रही है, और ईयर माइक पर बेस अच्छा आता है। मैं इसको सुन के देख लूंगा, अगर ईयरफोन ही अगर प्रयोग करना है तो मैं वही प्रयोग कर लूंगा कल से, ये केवल टेस्ट के लिए। सत्य जी हैं, कह रहे हैं महात्मा बुद्ध को मोक्ष प्राप्त हुआ कि नहीं? ये अपना विषय ही नहीं, नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं पता। कह रहे हैं इस पर आप क्या मानते हैं? नहीं, मुझे, मैं मानूंगा ही नहीं बिल्कुल भी। जिसे मैं जानता ही नहीं उसको मैं नहीं मानूंगा।
उन्हें मुक्ति मिली कि नहीं मिली, पहली बात तो मैं जान नहीं सकता, जान के मैं करूंगा क्या। चलो जान के कुछ खो भी जाता तो मैं जान सकता ही नहीं हूं, संभव नहीं है। और जब संभव नहीं है उस पर मेहनत करने का कोई मतलब नहीं बनता, और उस पर मानने का तो बिल्कुल मतलब नहीं बनता। जो जाना ही नहीं जा सकता उसको मानने की कोशिश व्यर्थ है। तो मैं तो कम से कम ऐसा विचार नहीं रखता कि उनको मुक्ति मिली कि नहीं मिली। मेरे लिए दोनों ही बातें अस्पष्ट हैं। चलिए, बाकी तो सामान्य से और प्रश्न हैं, उनको कल देख लेंगे। आप सबका धन्यवाद, आभार। कल मिलेंगे। मैं वॉइस एक बार चेक कर लूंगा, आवाज ठीक नहीं है तो कल वाली प्रक्रिया अपना लेंगे, प्रतिदिन वाली। सबका धन्यवाद। ओ शायद